निरीक्षण किया गया। अब नगर निगम विद्याधर नगर जोन में निरीक्षण लगातार जारी है। निरीक्षण के बाद रजिस्टर जब्त करके कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रशासनिक सुधार विभाग से, जहां पर निरीक्षण के लिए जब अधिकारी पहुंचे तो वो चौंक गए। वहां पर कर्मचारी नदारद दिखे। अब इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें देखिए, जहां पर पंखा चल रहा है, लाइट जली हुई है, लेकिन यहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। सभी कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही होंगी। अंदाजा लगाइए वहां पर काम कैसे किया जा रहा होगा जब कर्मचारी यहां पर पहुंचते ही नहीं। अब इसे लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। हसनपुरा के श्रम विभाग का निरीक्षण किया जा रहा है। विद्याधर नगर जोन में भी निरीक्षण किया जा रहा है और अब इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आगे की कार्रवाई भी की जानी है। तो निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए हैं। इन पर भी एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कई कर्मचारी नदारद नजर आए। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। बता दें, कल मामूली कहासुनी में युवक की हत्या कर दी गई थी। चाय की थड़ी पर युवकों ने चाकू मारकर हत्या की थी। जय नारायण व्यास थाना इलाके की एक घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है और अब इसे लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। बता दें, कल चाय की थड़ी पर यह हादसा हुआ था, जहां पर आपसी कहासुनी हुई और छोटी सी मामूली सी बात को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे इनकी ओर से? लेकर के जो मृतक हैं उसके परिजन अब ट्रॉमा अस्पताल, पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दरअसल में बीती रात को ही चाय की थड़ी पर चाय पीने के दरमियान कुछ युवकों से एक युवक की जो है कहासुनी हो गई थी और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दूसरे जो पक्ष है उसने चाकू से हमला कर दिया। दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें से एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पर जो दूसरा युवक है वो गंभीर घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज जो है वो पीबीएम अस्पताल में जारी है और वहीं पर जो मृतक है उसके परिजन जो है वो अपनी मांगों को लेकर के, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों के अलावा जो स्थानीय जो लोग हैं, उनके जो स्थानीय जो रिश्तेदार हैं, वो लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव नहीं लेंगे। फिलहाल जो पुलिस है वो मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के अंदर जुटी हुई है। हालांकि हाल फिलहाल तक भी जो पुलिस है उसके हाथ खाली है, लेकिन जो जेएनवीसी थाना पुलिस है उसकी ओर से कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। जी मनीष, क्या पुलिस को ये पता चल चुका है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने लोग थे, कौन कौन आरोपी हैं? जी देखिए, जो मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे फिलहाल जो पुलिस है वो घटनाक्रम की जानकारी जो है वो जुटाने में लगी हुई है और आसपास के सीसीटीवी जो है वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की धरपकड़ की भी कोशिश जो है। मनीष, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकेगी और ये प्रदर्शन भी समाप्त हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएड और बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए केवल बीएसटीसी को ही पात्र माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड योग्यताधारियों को अपात्र मान लिया है। जस्टिस अनिरुद्ध और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच पर यह बड़ा फैसला हुआ। कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने मामले पर पैरवी की थी। सहयोगी महेश दादीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक बड़ा झटका बीएड वालों को। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह की खबर आई है, अभी जो ऑफिशियल जानकारी है वो कुछ देर बाद में आ सकेगी, लेकिन जो फिलहाल एक प्राइमरी तौर पर एक आ जा सकता जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक तो यह है कि बीएसटीसी जो वर्ग है उसके लिए प्राथमिक शिक्षा वर्ग जो है उसमें राह आसान कर दी गई है। जो बीएड और बीएसटीसी के बीच में एक लंबे समय से जो
विवाद चल रहा था, उसको कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड योग्यताधारियों को ये माना कि वे जो 5वीं के बाद की जो पढ़ाई होती है उसमें वे अध्यापन करा सकते हैं, लेकिन जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की अगर कोई पढ़ाई कराएगा तो वो बीएसटीसी की योग्यताधारी ही करा सकेंगे। तो ये एक लंबे समय से विवाद खिंच रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, क्योंकि एनसीटी ने जो अपने नियम दिए थे उसमें दोनों को योग्य करार दे दिया था, बीएसटीसी और बीएड दोनों को। तो इस वजह से एक विवाद ये लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज जिस तरीके की जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तो ये कहा जा सकता है कि जो बीएसटीसी के योग्यताधारी हैं उनको ये बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल महेश, बीएसटीसी के योग्यताधारी जो हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे वक्त से इसे लेकर बहस चल रहा था और आज आखिरकार सुप्रीम का बड़ा फैसला सामने आया है। बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी जयपुर में देर रात तक अवैध रूप से चलने वाले डांस बार, हुक्का बार और क्लब युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जहां युवक युवतियां मौज मस्ती के लिए पहुंचते हैं, देर रात शुरू होने वाले ये डांस बार और क्लब पुलिस नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अल सुबह तक संचालित रहते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई डांस बार और क्लब ऐसे हैं जहां आम आदमी बतौर ग्राहक एंट्री नहीं ले सकता। ये क्लब संचालक कितने होशियार हैं कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ये सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते हैं। पिछले दिनों राजधानी में पुलिस ने आधी रात तक चलने वाले इन क्लबों पर छापेमार कार्रवाई की तो कई बड़े खुलासे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। फ्रिज में रखी बियर की बोतलें, एक दो नहीं बोतलों का रखा भंडार। नशे की जद में युवाओं की भीड़, लड़के लड़कियां सभी को लगी लत। 8 अगस्त की रात को मालवीय नगर इलाके में अवैध रूप से चलने वाले डांस बार में छापा मारा गया तो 5 बार बालाओं और 10 पुरुष ग्राहकों को पकड़ा गया। ये सब नशे में धुत मिले। पुलिस कार्रवाई में सामने आया कि जगतपुरा में एक बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर चल रहे इस डांस बार तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट भी लगी थी। वहीं दूसरा रास्ता सीढ़ियों से जाता है जिसे ग्राउंड फ्लोर पर बाहर से लॉक किया गया था। इसके अलावा कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। जब पुलिस ने बियर बार पर छापा मारा तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। बियर बार का मालिक व्हाट्सएप पर ही आदमियों को बुलाता था, बाहरी राज्यों से बुलाई गई लड़कियों को डांस के लिए अरेंज करता था। इनमें नए व्यक्ति को परमिशन नहीं मिलती है। पुराने ग्राहकों के लिए पूरी व्यवस्था व्हाट्सएप पर होती है। जिस दिन अवैध रूप से लड़कियों को बुलाकर बियर बार में डांस बार चलाया जाता है। अवैध रूप से जो 12 बजे बाद में जो बार चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना और वहाँ हुक्के बार की कार्रवाई करना, अवैध बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री करना, बिना अन्य किसी भी तरह की अनुमति के बार चलाना और अवैध रूप से डांस बार चलाना, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने न्यूज 18 से बताया कि शहर में रात 12 बजे के बाद नियमों के खिलाफ चलने वाले अवैध डांस बार, बियर बार और क्लबों पर कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों जयपुर में सबसे ज्यादा एक्शन ईस्ट जिले में लिए गए। इनमें 21 जनों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं हनुमान बेनीवाल पर फिर रामेश्वर डूडी बरसते हुए नजर आए। कहा युवाओं को भटका रही है आरएलपी, समाज को बांटने का काम आरएलपी द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं है। सुनिए। हनुमान बेनीवाल के ऊपर आपने निशाना साधा कि वो सबसे बड़े, उनकी जो पार्टी है वो सियासी ठग है। देखो मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये बात करी थी, जिस तरीके से आरएलपी के नेता हैं, आरएलपी के जो लोग हैं, वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर जो यूथ है उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आरएलपी जो है वो भी जो है, हनुमान बेनीवाल जी की बात करो, वो किसानों के नेता हैं, गांव ढाणी से आते हैं, लेकिन उनको अपना सोच बदलना पड़ेगा। हमें आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत आज प्रदेश के जवान की जो है वो रोजगार की है। हमने 4.5 साल के अंदर उस जवान को रोजगार देने का काम किया है।
हमने रोजगार मेले लगाए, आम आदमी को रोजगार देने का काम किया। कि सबसे बड़ा जो काम है वो प्रदेश के जवान को सही रास्ते पे जो है ना लाना और सही रास्ते पे लाके उसको रोजगार देना, ये हमारा ध्येय और लक्ष्य था। हम इसमें कामयाब हुए। आने वाले समय के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को बैठ के आम जन की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम आवास पर वो पहुंचे, जहां पर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण एक बैठक चल रही है और बैठक से ठीक पहले केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर गए और वहां पर ये खास मुलाकात हुई, जिसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई। खबरों में आगे बढ़ते हुए बॉर्डर इलाकों में भी लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकियां मिलने लगी हैं। जैसलमेर के सांकड़ा थाना क्षेत्र के शिक्षक मनेंद्र चौधरी को पिछले 3 दिनों से अलग अलग नंबर से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। शिक्षक को धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फोन पर धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई और काला जठड़ी गैंग का बता रहा है। धमकियों से परेशान शिक्षक मनेंद्र चौधरी ने सांकड़ा थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद सांकड़ा एसएचओ आदेश कुमार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड़ के युवा धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहरोड़ में लगातार बढ़ती हुई गैंग वॉर, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, हत्या और लूट के मामले परेशान करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बदमाशों के आतंक और रौब को देखकर युवा अब इस अपराध के दलदल में फंसकर इसे अपना भविष्य बना रहे हैं। साल 2016 में बहरोड़ थाने में 855 मुकदमे दर्ज हुए थे, तो वहीं 2022 में 1075 मुकदमे दर्ज किए गए। बढ़ते अपराध की वजह से बहरोड़ थाना क्षेत्र का इलाका भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत आने वाले थानों में सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज होने वाला थाना बन गया है। जबकि बहरोड़ क्षेत्र में पपला कांड के बाद अपराध पर लगाम कसने के लिए अलवर जिले में 2 पुलिस अधीक्षक भी लगाए गए थे और बहरोड़ में भी पुलिस की ओर से अपराध कम करने के लिए प्रयास किए गए। बढ़ते अपराध के बाद बहरोड़ की सियासत भी गर्म है। अपराध के क्षेत्र में हमारा बहरोड़ नंबर 1 पर आ चुका है। आज हम आसपास अगर देखें तो कब कहां गोली चल जाए, कब कहां जो है लोगों की बाइक चोरी हो जाए। आज महिलाएं घर से अगर बाहर निकल रही हैं तो उन्हें यही डर लगा रहता है कि कब कोई आकर उनकी चेन स्नैच करके ले जाए। कब दुकानदारों को यही खतरा रहता है कि कब उनके दुकानों के ताले टूट जाए। कि जो आंकड़े हैं अपराध में हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, 2016 की अगर हम बात करें तो 855 जो है आपराधिक मामले रजिस्टर्ड हुए थे और आज 2021 और 2022 में ये आंकड़ा 1000 को क्रॉस कर चुका है और 2023 अभी आधा भी नहीं गुजरा है और अभी ये आंकड़ा जो है 1000 को पार करने वाला है। बहरोड़ इलाका बहुत शांत प्रिय इलाका था। यहाँ के नौजवानों को भी अच्छी दिशा मिल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये 5 साल का कार्यकाल आपराधिक पृष्ठभूमि का रहा है। आप सब विदित है कि जितने भी हत्याकांड, लूटपाट, गोलीकांड, रंगदारी, वसूली, धमकियां इस 5 साल के कार्यकाल में हुई हैं, इतना पहले कभी नहीं हुआ। खबर कोटा से है, जहां तलवंडी इलाके के नाली निर्माण के दौरान मलबा डालने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गंदगी के चलते संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई बार काम भी रुकवाया। ठेकेदार के मुंशी से कहा सुनने के बाद लोगों ने इसकी शिकायत जवाहर नगर थाने में भी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने में जुट गई थी। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कॉलोनी में 1 महीने से नाली निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार की ओर से काम करवाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता। ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहा है। नाली का निर्माण जहां पर हो रहा है वहां पर मिट्टी की जगह पर बदबूदार कीचड़ डाला जा रहा है, जिससे आसपास बदबू फैला हुआ है और बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ा हुआ है।
देखने को मिला। यहाँ पर लगातार 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से यहाँ पर नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। नाली निर्माण के कार्य में यहाँ पर नगर निगम के कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पर ये देखने नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह काम किया जा रहा है। नालियों का पूरा कचरा, जो दूसरे मलबा, दुनिया भर का गंदगी, जो हमारे यहाँ का अच्छा कचरा है वो तो जाके उन्होंने बेच खाया, और यहाँ पे पता नहीं कहाँ का कचरा लाके डाल दे रहे हैं। उसमें इतनी बदबू आ रही है, उनसे कुछ बोलो तो ये लोग झगड़ा करने बैठ जाते हैं। तो मेरे घर के सामने गंदा मलबा डाल रहे हैं, जो कि मैंने मना किया यहाँ नहीं डाला जाएगा, तो कहने लगे कि नहीं ये तो यहीं डाला जाएगा। और हमें तो ठेकेदार ने बोला, मेरे मना करने के बाद भी नहीं सुनी और पूरा मलबा यहीं खाली किया, जो कि इतना गंदा बदबू दे रहा है। मेरे घर के यहाँ पूरे दीवारों पे छींटे हो रहे हैं, इससे गंदगी होगी, मच्छर होंगे और यहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है। नाली खुदाई है, नाली का मलबा इधर का मलबा उधर डाल देते, उधर का मलबा यहाँ डाल देते, और मलबा डाले तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गटर है, गटर खोद करके यहाँ डालते, पूरा कमरा, पूरी दीवार, पूरा मकान की ऐसी तैसी होगी। आप देख लो एक बार आकर के इसको चेक करो। हमारे वार्ड 71 में कई दिनों से नालियों का निर्माण का काम चल रहा है। आज ठेकेदार द्वारा मिट्टी की जगह नाले का मलबा भरा जा रहा है। देखिए आप, इसकी शिकायत हमने ऊपर तक की, कोई आने वाला नहीं है, ना INJN आता है। ऊपर से ठेकेदार के कर्मचारी जो है महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। मना करने के बावजूद ये मलबा यहाँ डाल दिया है। मोदी का करारा जवाब। जी हां, केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विपक्ष के पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद पीएम मोदी लोकसभा में जवाब देते नजर आए। पीएम मोदी के स्पीच के बाद विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस कांग्रेस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। बिल्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा।
2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा, ये देश का विश्वास है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।